सिर आपका खैर मकदम करता हूं सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर उनको टीवी पर 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं। शाहिद उमर, शाहिद आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहली खबर जो आज के अखबारों में हर अखबार में छपी हुई है वो है हाइड्रा को लेकर के। इस वक्त शहर हैदराबाद में हाइड्रा को लेकर के जो कार्रवाई चल रही है उसमें मतलब जो क्या बोलते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो कांग्रेस सरकार से काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने कांग्रेस को जिताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर रही है, हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अब जब हमारे जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 BHK मकान देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें 2 BHK मकान नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन से मत निकालिए। अगर आप हमें हमारी ज़मीन से निकाल रहे हैं तो फिर हमें उस ज़मीन की कीमत दीजिए, हम 2 BHK मकान में नहीं जाएंगे। इसको लेकर के 2 दिन से यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कल ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं क्योंकि परसों जो एक सर्वे हुआ उसमें कई जगहों पे वो गया है नोटिस कि ये हाइड्रा की जद में आता है, इसको हटाया, इसको मतलब आप इसको खाली करें। तो वहीं पे लोगों ने काफ़ी एहतजाज किया और लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि हम मर जाएंगे लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। वहीं अगर बात करें कि यहाँ के अपोजिशन की, तो अपोजिशन पार्टीज जो है यहाँ पे वो काफ़ी इस मामले को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर हैं। वहीं अगर बात करें बीआरएस की, तो बीआरएस भी इस पे रोज़ कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और अब यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं ईटेला राजेंद्र, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस वक्त की जो रेवंत रेड्डी सरकार है यहाँ पे तेलंगाना में, वो कहीं ना कहीं निज़ाम के शासन में जो मतलब क्या बोलते हैं, जो यहाँ के लोगों के साथ आती थी परेशानियाँ, उससे ज़्यादा परेशानी पैदा कर रही है। तो रेवंत रेड्डी सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरती नज़र आ रही है। हाइड्रा को लेकर के जब से हाइड्रा का मतलब क्या बोलते हैं ये शुरू हुआ है, तब से ही वो यहाँ की जो क्या बोलते हैं पार्टीज़ हैं उनमें गिरी हुई। वहीं अगर बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम को भी लोगों ने कल घेरा है। उनका ये कहना है कि एमआईएम को हमने वोट दे के जिताया, एमआईएम को हम हर बार वोट देते हैं, लेकिन इस जो हमारे लिए ये जो क्या बोलते हैं जो ये आई हुई है मुसीबत, मुश्किल की घड़ी में एमआईएम हमारे साथ नहीं है, एमआईएम का कोई भी नेता हमारे साथ नहीं आया। शायद इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जब से तेलंगाना में हाइड्रा का मामला सामने आया है तब से ही लेकर इस पर काफ़ी वाद विवाद शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो विपक्षी दल है, अगर हम बीआरएस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो वो लगातार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये मतलब एक अलग तरह का षड्यंत्र है और इसको राजनीति में लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है वो गरीबों पे जुल्म कर रही है। कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हैदराबाद में बड़े पैमाने में प्रदर्शन, प्रोटेस्ट किए गए, एहतजाज किए गए और भी इसके खिलाफ जब लोगों की बातें सामने आ रही हैं, उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट हमारी जो घर है, जो ज़मीन पे हमने वर्षों से कमाकर घर बनाया है, उसको महज कुछ दिनों के अंदर ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ा जा रहा है। लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब ये मकान बनाए जा रहे थे या फिर जब ज़मीन ये थी तो उस टाइम गवर्नमेंट कहाँ थी। लोगों का ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आप हमारे घर से निकाल कर आप 2 BH का जो फ्लैट दे रहे हैं वो भी कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद से जो जिस घर में अगर वहाँ पे 8 से 9 लोग हैं तो वो 2 BH के घर में कैसे रह पाएंगे। इसी के साथ यहाँ के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने एमआईएम पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जो एमआईएम है वो कांग्रेस से स्थानीय नेता नहीं, स्थानीय लोगों ने स्थानीय नेताओं पे भी आरोप लगाया है कि यहाँ पे जो एमआईएम का भी उन्होंने जिक्र किया है कि एमआईएम की बात की है कि वो जो कांग्रेस से उनसे मिली जुली सरकार है कि आखिरकार वो भी इन सब मामलों में क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने ये कहा कि जब घर नोटिस की जो बात आ रही है कि लोग ये कहना है कि 2 से 3 दिन पहले नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बाद से घर तोड़ने की बात की जा रही है, जो प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है वो खैर अलग है। वही अगर देखा जाए कुछ मामलों में यहाँ के जो कोर्ट है उसने भी इस पर सख्त टिप्पणियाँ की है, उसने भी नोटिस जारी किया था। इन तमाम बातों को लेकर अभी लग रहा है कि यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है, हालांकि अल्पसंख्यक की तरफ से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस को अल्पसंख्यक की तरफ से ज़्यादा वोट दिए जाते हैं, फिर भी आज आपकी हुकूमत में जब हमारे घर से सर से हमारे छत को जो छीना जा रहा है
है, खुले आसमान में भेजने की जो साजिश रची जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तेलंगाना में जो अल्पसंख्यक जो वोट है वो कांग्रेस से इस टाइम नाराज दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला अल्पसंख्यक जो वोट है वो कांग्रेस से नाराज दिखती नज़र आ रही है। इसी बीच कल की कई सारे वीडियोज़ में वहाँ की ख़वातीनों ने इस बात को बोला है कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट किया हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में हम कांग्रेस को सत्ता में लेके आए, लेकिन उसके बाद हमारे ही सर से छत को हटाया जा रहा है। और उन्होंने साथ ही ये भी बोला कि हमने कहीं ना कहीं केसीआर को खो दिया इनके चक्कर में। हाँ। हमने सोचा था कि अगर रेवंत रेड्डी सीएम बनेंगे तो हमारा भला होगा, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए कहीं ना कहीं रोज़ मुसीबतें खड़ी की जा रही हैं। वही अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में इस वक्त तिरुपति का जो लड्डू है उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। इसी बीच जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने तिरुमला मंदिर जाने का अपना जो एक फ़ैसला किया था। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट के जो मतलब बयान था उसके बाद उन्होंने अपना फ़ैसला वापस लिया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त उस पर बात करते हुए कहा है कि इस वक्त यहाँ पे राक्षसों की गवर्नमेंट है। मतलब एनडीए सरकार जो वहाँ पे है वो राक्षसों की सरकार है। और जो टीडीपी के जो वो हैं सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, वो कहीं ना कहीं हमारे ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि नाकाबिले तारीफ़ है। और हम इसके लिए एक मतलब उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको लेकर के एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने अपना जो वहाँ का क्या बोलते हैं जाने का जो था वो कैंसिल कर दिया है अपना। कि वहीं अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि भाई आपकी सरकार में ऐसा हुआ है तो आपके लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जगन का कहना ये है कि भाई हमें जाने तो दीजिए वहाँ पे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया। जिसके बाद उन्होंने कल एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ की सरकार पे काफ़ी हमले बोले। वहीं अगर बात करें जगन की बहन वाइस शर्मिला की, तो उन्होंने भी कल एक क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था कि इसकी जाँच जल्द से जल्द होनी चाहिए। देखिए वहाँ पे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो जब से लड्डू प्रसादम का विवाद सामने आया है उस पर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पे हमलावर हैं। वही जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि वो वहाँ पे उनके पार्टी के जो लोग हैं और वो जाकर वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, वो रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके तरफ से ये कहा गया है कि हमारे लोगों पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं और हमें वहाँ पे रैली करने से रोका जा रहा है। लेकिन इस मामले में चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने है, उन्होंने ये कहा कि हमने किसी को नहीं रोका। इसी के साथ जगन मोहन रेड्डी ने भी इस बात का आशंका जताई है कि क्या पता कि जो जिस तरह से अभी हमें रोका जा रहा है तो इस मामलों में जो बीजेपी की आला कमान है उसको पता है कि नहीं। उनका साफ कहना है कि अगर कोई विवाद हुए तो उस पर एक्शन हो, जांच हो, लेकिन अभी जिस तरह से इसको राजनीतिक एक मुद्दा बनाया जा रहा है उस पर साफ तौर पर यह लग रहा है कि अगर देखा जाए गवर्नमेंट पिछली बार उनकी थी, अभी इनकी गवर्नमेंट आई है, ये जांच का विषय है, जांच हो। लेकिन अभी खैर मंदिर हो या मस्जिद हो वहां पे तो आप और हम नॉर्मल कोई भी इंसान जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर किसी खास समुदाय या किसी खास लोगों के लिए होनी चाहिए। अगर वहां पे जगन मोहन रेड्डी जाना चाहते हैं तो बेशक वो जाए, अगर वो जगन मोहन रेड्डी ना जाए, घर में बैठ जाए, तो भी सवाल उन पे खड़े होंगे कि कहीं ना कहीं इस पे आपका हाथ है, तभी तो आप इन सब चीज़ों से बच रहे हैं। अगर वो जाना चाह रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू को इससे परेशानी होनी चाहिए। और जिस तरह से उनके नेताओं पर नोटिस आ रहे हैं, जो कि उनका कहना है कि नेताओं पर नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको वहाँ पर रैली निकालने से मना किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। और जो मंदिर में जो लड्डू प्रसादम का विवाद है, ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और वहां पे ये भी कहना है कि वहां पे जो असल इशूज हैं उस पर बात करने के बजाय अभी इस टाइम वहां के जो मामले हैं वो लड्डू प्रसादम को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि मस्जिद या मंदिर किसी के लिए नहीं होता, उसके बीच कल जगन मोहन रेड्डी से जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके कुछ लीडर्स ने बोला था कि आप अपना धर्म बताएं। तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि हमारा धर्म इंसानियत है और हम हर धर्म की इज़्ज़त करते, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ये ईसाई हो, हम हर धर्म की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है। वहीं अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उनको लेकर के बीजेपी और जेडीएस वहाँ पे इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि एमयूडीए की जो क्या बोलते ज़मीन से रिलेटेड जो भी मसले हैं उसको लेकर के जब वहाँ की जो वो हैं गवर्नर हैं, उन्होंने जब आदेश को दिया है उसके बाद उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें सिद्धरमैया की, तो सिद्धरमैया कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। वहीं अब जो खबर आई उसमें ये कि सिद्धरमैया और कुछ और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अगर बात करें कि कांग्रेस आला कमान की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि
हम नहीं चाहते कि सिद्धरमैया इस्तीफा दे, पूरी कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया के साथ खड़ी है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो वहाँ की जो मतलब क्या बोलते हैं विपक्षी पार्टी है बीजेपी और जेडीएस, वो रोज़ इसमें कुछ नए नए खुलासे कर रही है और रोज़ इस मामले में प्रोटेस्ट कर रही है और सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, कर्नाटक का मामला जब से सामने आया एमयूडीओ के लेकर, वहाँ पे जो जेडीएस की आपने बात किया है, फिर भाजपा की बात की, वहाँ पे लगातार वो इस कोशिश में है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वो इस्तीफा दे। अभी हाल ही में बीच में काफ़ी विवाद हुए थे, ऐसा लग रहा था कि सिद्धरमैया के पक्ष में कांग्रेस के आलाकमान नहीं है, या फिर कांग्रेस के अंदर भी जो कि वहाँ पे जो डिप्टी सीएम है उनके और सिद्धरमैया के बीच काफ़ी ऐसा माना जाता है कि वाद विवाद चलते रहता है सीएम पद को लेकर। हालांकि बीच में जिस तरह तस्वीर सामने आई, डीके शिव कुमार वो भी और सिद्धरमैया दोनों साथ में दिखे, इसको लेकर बीजेपी भी वहां पे इस मामले को भजाना चाहती है कि इन दोनों में इख्तलाफ पैदा हो और भाजपा आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया कि हम सिद्धरमैया के साथ हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कर्नाटक में भी मजबूत है और वो किसी भी मामले में पीछे नहीं हटना चाहती है, जिससे वहां पे जेडीएस और बीजेपी आगे है। मामला जहां तक एफआईआर की बात है, सिद्धरमैया ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम पे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन हम सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जो कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और हर मामले में, हर राज्य में देखा जाता है कि जहां पे मौजूदा कोई मुख्यमंत्री हो या भी किसी भी तरह का नेता हो, अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, कोई मसले हो, तो बीजेपी की तरफ से तुरंत उस पर सबसे पहले इस्तीफे की मांग की जाती है। हालांकि अगर वही बीजेपी का कोई नेता हो तो ऐसे मामले नहीं आते, ये आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से अभी चल रहा है, जैसे हमने देखा कि जो अभी वहां के हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके कल होकर बीजेपी रोड पे उतरी। उनका यह कहना है कि अब हमारी अगली मांग है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा देना। लेकिन अब जिस तरह से वहां पे एमयूडीओ के लेकर, जो कि पहला आरोपी इनको बनाया गया है सिद्धरमैया को, उसके बाद से इनकी पत्नी है, तो अभी वहां पे कर्नाटक में अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, इस पे तो कानूनी कार्रवाई होनी है। और जिस तरह से अभी कानूनी दांव पेच लगा है, उसे लग नहीं रहा कि आने वाले वक्त में सिद्धरमैया की राह इतनी आसान होने वाली है। लेकिन अब कर्नाटक में जो बीजेपी है उसकी शाख शायद मजबूत हो जाए और वो इस चीज को भजाने की कोशिश करेगी। कैसे भी कांग्रेस की जो आला कमान है, जिस तरह से अभी उन्होंने अपनी बयान दिया है कि हम तो इनके साथ हैं, जांच में भी सहयोग करेंगे, सिद्धरमैया ने भी कहा जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से अपने इस्तीफे पद पे अड़े हुए हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कर्नाटक में भाजपा कहीं ना कहीं पूरी दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि आने वाले वक्त में कर्नाटक में जो सिद्धरमैया है वो इस्तीफा दें, ताकि बीजेपी उन पर पूरी तरह से हावी हो सके। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कर्नाटक में बीजेपी के लिए राह आसान होगी, लेकिन शायद बीजेपी के लिए राह उतनी आसान है नहीं, क्योंकि एक तो कांग्रेस का आलाकमान जो है वो सिद्धरमैया के साथ खड़ा है, दूसरा जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, वो काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। वहाँ के जो एमएलएज हैं, चाहे वो मतलब वहाँ के हों या उसके इर्द गिर्द जो भी मतलब स्टेट्स हैं, उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। और जो वहाँ पे कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, डीके शिव कुमार को, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से कहीं ना कहीं ये पार्टी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वहाँ पे इंटरनल मामलों में फंसी हुई है। ये जो वहाँ के पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, उनको लेकर के रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। उनके बेटे को जो वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया उसको लेकर के बीजेपी में अपनी फूट पड़ी हुई है। तो बीजेपी की भी राह उतनी आसान लग नहीं रही है जितनी हमारे सामने आ रही है अभी। और इसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त काफ़ी एक्टिव मोड में है। कांग्रेस पार्टी अपने किसी भी नेता या किसी भी क्या बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर जो हैं उनको लेकर के वो काफ़ी मतलब सख्ती अपना रही है। वहीं उन्होंने अभी एक बयान आया था हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह का। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे भी जो रेहड़ी और पटरी वाले जो दुकान लगाते हैं वो अपने दुकान के आगे अपना नाम लगाएं। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ। बीजेपी ने इसको बहुत ही क्या बोलते हैं खुशी के हिसाब से अपने उस पे लिया। हालांकि बीजेपी का कहना था कि जब हम इस कानून को लेके आए थे तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन वही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने बाद में बयान दिया, कहीं ना कहीं शायद ये कवर करने के लिए बयान दिया था कि अभी ऐसी चीज़ें लागू नहीं की गई हैं, इस पे ज़्यादा बयानबाजी ना हो। वहीं आज जो खबर आ रही वो ये आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह को लेकर के कांग्रेस हाईकमान काफ़ी एक्टिव हो गया है। उन्होंने कहा है कि आप कोई भी ऐसा बयान ना दें जो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो। उन्होंने हालांकि ये भी कह दिया कि वहाँ के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, या मतलब इस वक्त जहाँ जहाँ भी कांग्रेस है
वहाँ के जितने भी मंत्री, नेता या मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे लोगों में एक क्या बोलते हैं मतलब मैसेज जो है वो गलत जाए। देखिए, अभी हमने कर्नाटका का जिक्र किया। यहाँ पे बीजेपी कर्नाटका में कांग्रेस पे इसलिए भी दबिश बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर वहाँ पे कर्नाटका के मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे दिए तो इससे सीधा असर आने वाले इलेक्शन में, और जो अभी मौजूदा 2 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, अगर वहाँ पे कर्नाटका में मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो बीजेपी के लिए एक पूरा पक्ष ये हो जाएगा कि कांग्रेस में सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो करप्टेड हैं, और इसी की वजह से ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं असर दूसरे वोटर पर पड़ेगा, जो कि बहुत ही सही समय पर कांग्रेस ने एक्शन लिया कि हम आला कमान सीताराम एक साथ खड़े हैं। अभी आपने हिमाचल प्रदेश की बात की, हमने देखा वहां पर मस्जिद को लेकर किस तरह से मामले सामने आए। हालांकि मस्जिद की तरफ से जो कमेटी है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो विवादित जगह है हम खुद उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। बाकायदा ये कि कानूनी कार्रवाई के साथ अगर कोर्ट नोटिस जारी करती है तो हम उसको हटा देंगे, हमें उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से ये बयान सामने आए उसके बाद से फिर दूसरी जो मस्जिद है उस पर वहां के लोगों ने अपना एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये भी जो मस्जिद है ये विवादित जगहों पे है। अब इससे सवाल ये खड़ा होने लगे कि एक तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो अपनी कदम आगे बढ़ाकर इस बात पे राजी हो चुके हैं कि हम इस चीज को हटा देंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आप एक करके 2 फिर 3 4 आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें, जब ये मस्जिद का मसला आया था तो भी कांग्रेस के एक लीडर ने, जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसको लेकर के देखा जा रहा था कि बीजेपी की जबान बोल रहा है। बिल्कुल। हालांकि उस दौरान भी कांग्रेस हाईकमान ने उस पर फटकार लगाई। उसके बाद से ही कांग्रेस पर सवाल खड़े होने लगे कि जहां पे भाजपा की सरकार है, जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे तो एलिगेशन लगते हैं कि किसी एक खास समुदाय के खिलाफ टारगेट करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो फिर आखिरकार वहां पे उनकी मोहब्बत की दुकान कहां गए? जहां पे रोड पे हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, अगर कहीं पे लोग नमाज पढ़ लें तो वहां पे आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। उस टाइम भी उनके जो मंत्री हैं उनके बयान ऐसे हैं जो बीजेपी से मिलता जुलता लग रहे थे। ठीक उसके बाद से कांग्रेस में अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य एक अच्छे जाने माने नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका बयान इस तरह से आना है, जो कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में बयान सामने आए थे, जो कोर्ट ने कहा, वहां की जो गवर्नमेंट है उसने कहा था कि जो पहले तो रेवड़ी का मामला सामने आया था कि सारे दुकानदार जो अपने दुकान है उसके सामने अपने नाम लगाए ताकि उससे पहचान हो सके कौन किस जाति का है, किस मजहब का है। इशारा साफ वही था। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हालांकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा नहीं कहता है, वो अभी कांग्रेस की तरफ से खंडन किया भी गया है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया विक्रमादित्य की नहीं कि वो फैसला सही है, और हम भी यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो दुकान है वो लाइसेंस लगाए, अपना नाम वहां पे सामने रखें। हालांकि एक रिपोर्टर की तरफ से ये भी सवाल किया गया था विक्रमादित्य से कि क्या उसके लिए एक अलग कोई सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, या जो ऑनलाइन होते हैं या फिर जो रजिस्टर होते हैं उस प्रक्रिया पे आगे बढ़ेगी। उस पर विक्रमादित्य ने कहा था कि हम इस पे जांच करेंगे, लेकिन उस टाइम जो उनके बयान सामने आए थे ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका जो स्टैंड है वो साफ नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये उसको छिपाने की कोशिश की गई है, या फिर केशव वेणुगोपाल ने ये साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस को, जो कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो उस पर काम करे, और अब विक्रमादित्य है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो मीडिया है, मीडिया हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है। तो अब इसे साफ लग रहा है कि जो कांग्रेस वाला कमान है वो हिमाचल प्रदेश में सख्त है, क्योंकि आगे पीछे भी चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा में इलेक्शन है, तो इस पर अब साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो कांग्रेस वाला कमान है वो सख्त है, और कहीं ना कहीं अब विक्रमादित्य है इनको भी अपने बयान पर पछतावा है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर विक्रमादित्य इतने बड़े बयान कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, पहले मस्जिद को लेकर के, उसके बाद फिर रेहड़ी पटरी वालों को लेकर के, और उस पर फिर ये भी बात चली कि कहीं ना कहीं ये जो है यूपी मॉडल को लेकर के आना चाहते हैं, योगी मॉडल को लेकर के आना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद वहाँ के कई और नेताओं ने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल बन गया था। उसके बाद फिर कल विक्रमादित्य ने ये भी बोला कि नहीं, पार्टी हमारे इस बयान से मतलब क्या बोलते हैं, नाखुश नहीं है, नाराज नहीं है। लेकिन आज फिर जब देखा जाए तो इस तरह का जब कांग्रेस हाईकमान ने बोला है कि आप हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ और विचारधारा है उसके खिलाफ कभी कोई भी नहीं जा सकता, चाहे वो जिस भी स्टेट का लीडर क्यों ना हो। वहीं अगर हम बात करें, कल दिल्ली में पूरा दिन घमासान मचा रहा है। दिल्ली में कल जो है वो नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर जीत गए। इस चुनाव को लेकर के कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि ये इलेक्शन 5 तारीख को होना था,
उसको जल्दी करवा करके बीजेपी कुछ नया खेल मतलब क्या बोलते खेलना चाह रही है। वहीं जो वहाँ के अपोजिशन पार्टी बीजेपी, उसका कहना यह था कि भाई आपकी सरकार है और आपके पार्षदों की संख्या ज़्यादा है, तो आप इस चुनाव को क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप इस चुनाव को क्यों डिले कर रहे हैं। इसको लेकर के जो वहाँ के क्या बोलते दिल्ली के वो है लीडर हैं, उनका नाम मनीष सिसोदिया, उनका भी इसको लेकर के बयान आया था, केजरीवाल का भी बयान आया और वहाँ की जो क्या बोलते हैं मेयर हैं उनका भी बयान आया। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी ठीक ठीक बयान आ रहे थे। उसके बाद फिर ये चुनाव भी हुआ और ये चुनाव भी हो गया। इसमें जो थे वो क्या बोलते सुंदर सिंह तंवर वो जीत भी गए हैं। लेकिन इस पर बात ये खड़ी होती कि भाई आप एक जो वो है दिल्ली, वहाँ के आप वहाँ आपकी सरकार है, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को मना कर रहे हैं उसके बावजूद वो काम किस तरह हो रहा है। पार्षद में एक सीट का स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होना था, उसको लेकर के इतना जो है बखेड़ा क्यों खड़ा किया। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो तबादला हुआ, मतलब केजरीवाल इस्तीफा दिए, उसके बाद से आप ये आतिशी अगर वहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अभी दिल्ली को वो देख रेख कर रही है। अब देखा जाए तो वहाँ पे एलिगेशन अब लोगों का ये लगना शुरू हो गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आ रही है और आपस में कहीं ना कहीं कुछ इन दोनों के बीच चल रहा है। क्योंकि जो इनका जमानत में बाहर आना, मुख्यमंत्री का हरियाणा चुनाव में इनका पूरी तरह से एक्टिव होना, कांग्रेस का वहां पे गठबंधन ना होना, तो इस पे भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। बात यह भी कि दिल्ली में अगर बात करें तो वहां पे उनके पार्षद ज्यादा हैं, तो अगर इलेक्शन के टाइमिंग आते हैं तो फिर आप इलेक्शन होने के बाद इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। पहले चाहे तो आप इलेक्शन के डिले के लिए आप चाहें तो इस पर अपनी बात रख सकते थे, आप कोर्ट है उसका रुख कर सकते थे, आप इसको लेकर आप पहले बात कर सकते थे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गए या फिर इलेक्शन हो गए तो इस पे आखिर आपकी मंशा क्या है। अगर वहां पे बात करें, मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया, उनका साफ तौर पे यह कहना था कि जनता तय करेगी कि क्या मैं फिर अगली बार सीएम पद पे बनूंगा या नहीं। मुझे जो कोर्ट ने फैसला दिया वो अलग है, लेकिन अब जनता के फैसले के लिए वो अब इंतजार में है। तो अगर देखें दिल्ली की जो सत्ता है इतनी आसान नहीं है, हालांकि वो देश की राजधानी है और सब चाहते हैं वहां पे काबिज होना, वो चाहे वार्ड पार्षद का इलेक्शन हो या फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो। तो वो तो वहां की जो अभी राजनीति चल रही है, अभी लोगों साफ यही नहीं हो पा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है या फिर बीजेपी है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब हरियाणा में इलेक्शन है, वहां के नतीजे आने के बाद पता चलेंगे कि दिल्ली से लेकर जो अभी रास्ते जो पॉलिटिकल जो हरियाणा में जा रहे हैं तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो इस पूरे इलेक्शन में जो ये क्या बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी का हुआ था, इसमें कांग्रेस ने सबसे पहले ही बोल दिया था कि हम इससे दूरी बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं झमेले में पड़ना नहीं चाह रही दोनों के। ये जब अभी जो 2 दिन का सेशन बुलाया था दिल्ली में, उसमें भी इस बात पे चर्चा हुई थी, उस पर कल बहस हुई, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं विधानसभा को वहाँ की जो कार्रवाई थी उसको रोक दिया गया था। वही अगर आपने अभी जिक्र किया हरियाणा का, तो हरियाणा में राहुल गांधी जो है चुनाव से पहले एक रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये रथ यात्रा 30 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक चलेगी। इस रथ यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। वही खबर के मुताबिक मतलब जो खबर है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी रथ यात्रा के साथ तो जाएंगी ही, लेकिन उनकी जो क्या बोलते सभाएं हैं वो भी करेंगी और इस रथ यात्रा में राहुल गांधी का साथ भी देंगे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो वो होगा चुनाव, उसके बाद साथ ही रिजल्ट आएगा। इस पर शायद अगर बात करें तो हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस जो है वो काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। कांग्रेस की जो भी बात कही जा रही थी कि इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं कांग्रेस में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच, वो भी कहीं ना कहीं जो परसों एक मीटिंग हुई थी, एक क्या बोलते रैली थी, उसमें कुमारी शैलजा और राहुल गांधी साथ थे। उसमें ये देखा गया कि हाँ सब चीज़ दिस इज़ ऑल इज़ वेल। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल भी एक खबर ये भी है कि कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से इस बात मतलब इसको कहा है कि हरियाणा में जो है सीएम मतलब किसी दूसरी कास्ट का होना चाहिए, दलित से होना चाहिए, दलित से होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें देखना ये कि जब मतलब अब बात करें तो राहुल गांधी देश के नेता हैं। राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई फूट ना हो, कोई टूट ना हो। जिस तरह से राजस्थान में जब था तो राजस्थान गए, दोनों को मिलवाया उन्होंने क्या बोलते सचिन पायलट, अशोक गहलोत को, जबकि वो बहुत मुश्किल काम लग रहा था। बिल्कुल। इसी तरह अभी हम जब बात करते कर्नाटका के, तो वहाँ का कहा जाता है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बना करके सिद्धरामैया को सीएम बनाना, ये भी राहुल गांधी का श्रेय जाता है इसमें। और फिर देश में एक क्या बोलते हैं
एक यात्रा निकाल के कहीं ना कहीं अपोजिशन को मजबूत करना, जिसको लेकर के कल सैफ अली खान ने भी ये बोला था कि देश में एक नेता ऐसा है जो संघर्ष कर रहा है जिसकी वजह से लोकतंत्र मजबूत है। ठीक है, वो राहुल गांधी को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के जो माइंड हैं वो चेंज हो रहे हैं, और देश के हालात को देख करके जाहिर है कि लोगों को अपने आप को चेंज होना भी पड़ रहा है। राहुल गांधी ने मेहनत की, उसके बाद लोकसभा में वो ठीक ठाक सीट लेकर के आए, लेकिन वहीं जब पार्टी के अंदर किसी स्टेट में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इसको लेकर के जो पार्टी हाईकमान है वो किस तरह से अपने आप को मतलब पेश करेगी वहाँ पर। अब देखिए, अगर राहुल गांधी के चेहरे की बात करें तो जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब से ही लेकर उनका एक अलग फेम बन गया। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की रण में सबकी मंजिल एक ही है, हरियाणा की गद्दी। वहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, अगर हम बात करें अमित शाह की, क्योंकि बीजेपी वहां पे पूरी तरह से एक्टिव है, और इस बीच में उन्होंने बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो अपने नेता हैं वो तो खुद पार्टी में रुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कुमारी शैलजा हैं उनको आमंत्रण दे दिया गया, ऑफर दे दिया गया हमारे पार्टी में आने के लिए, जो कि देखा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को लेकर काफी विवाद शुरू हो रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए काफी बेचैन है। बीजेपी ने इसका मतलब यही इशारा किया था। अभी हम वहां पे देखें तो अमित शाह ने ये वहां पे कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं उसको हम 10,000 रुपए कर देंगे जो किसान के तहत मिलते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आयुष्मान कार्ड है, जो 5 लाख का जो पैसे देते हैं, जो सर्विस देती है, उसको हम बढ़ाकर 10 लाख कर देंगे। अभी अब देखें वहां पे राहुल गांधी की जो रथ यात्रा की आपने बात किया, वो 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी है, जो कि उनका उत्तर प्रदेश में काफी अहम रोल रहा सीट निकालने में, तो वो भी हरियाणा के जो रथ यात्रा है वहां पर वो जा सकती हैं। लेकिन वहां पे जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ उनका रथ यात्रा, दूसरी तरफ जो वहां पे अमित शाह ने अभी ये ऐलान किया है कि हम वहां पे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 करने वाले हैं, आयुष्मान जो है उसमें 5 लाख से 10 लाख करने वाले हैं। तो फिर दूसरा पक्ष ये भी कि वो पूछ रहा है कि आपने तो पूरे देश से वादा किया था कि हम सबके अकाउंट में 15 लाख देंगे। 15 लाख तो देना दूर, आपने नोटबंदी करके लोगों को लाइन में, कतार में खड़ा करा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस कतार में खड़े होकर कितने लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा, बहुत से लोग की मृत्यु हो गई। अभी देखा जा रहा है कि ये इन्होंने जो ऐलान किया है इस पे साफ तौर पर लोगों का ये कहना है या अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अभी जो कृषि कानून लाए गए थे उसको लेकर हरियाणा का जो किसान है वो एक बड़ा तबका है जो बीजेपी से नाराज है। अब जो भाजपा है वो जो किसान है वहां के, उनको अपने तरफ खींचने के लिए वो ऐसी स्कीम ला रही है। अभी हम देखा कि हरियाणा में किस तरह से विनेश फोगाट का मामला सामने आया, फिर वहां पे जो पहलवान थे उनका जो लगातार प्रदर्शन चल रहा, उससे भी बीजेपी के तरफ से लगातार वहां के जो किसान है वो नाखुश रहे। अब वहां पे उनको वो बीजेपी जो है वहां पे किसानों को, और जो ऐसे जो एक बड़ा तबका है, जो वहां पे जाट समुदाय भी बड़ा तबका माना जाता है, उसको अपने तरफ खींचने के लिए उनका जो सिस्टम है, या फिर कह ले जो ऐसे वो बयानबाजी करके या फिर ऐसे ऑफर देकर वो ला रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी जो वहां पर रथ यात्रा निकालने वाले हैं और जो कुमारी शैलजा को लेकर जो बातें की जा रही है, तो राहुल गांधी का जो रथ यात्रा है वो आने वाले वक्त में कितना कामगार साबित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब इस वक्त बीजेपी जा करके हरियाणा में ये कह रही कि हम किसानों के साथ ये करेंगे, किसानों के साथ वो करेंगे, लेकिन वही किसान जब दिल्ली कूच करने को राजी थे तो वहाँ पे रोड पे कीलें ठोक दी गई थी। किसान वो नहीं भूले, अभी वो किसान नहीं बोले। 750 किसानों की मौत हुई है जो कि डेटा है। उसके अलावा कितने किसान बेचारे मतलब उनको चोटें आए, घायल हुए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के बीजेपी को अपने क्या बोलते गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कंगना रनौत का ही बयान सामने आया था कि किस तरह से आंदोलन में उन्होंने रेप की बात कह दी, तो फिर गवर्नमेंट तो आपकी ही थी, आपने क्या जांच किया उस पर? अगर इतना ही किसानों के हित में आपको बात करनी थी, जो अभी आप स्कीम लाकर किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो किसानों के असल मुद्दे हैं आप उससे उस टाइम क्यों भटक गए? अब हरियाणा के इलेक्शन आए तो आपको याद आ रहे हैं, आप स्कीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि आज की जो खबरें थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप में गिरती नज़र आ रही है, चाहे वो हैदराबाद में हाइड्रा का मतलब क्या बोलते हैं एक हाइड्रा वाला फैसला हो, या फिर हिमाचल प्रदेश में रेडी पटरी में जो नाम लिखवाना नेम प्लेट वाला वो हो, या फिर वहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में इलेक्शन का मसला। कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस के हाईकमांड को जो है कई एक क्या बोलते हैं बड़े सख्त वो लेने चाहिए फैसले, जिस तरह से अभी कर्नाटका में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं गिरती नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।